राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे हैं संस्कृत के विद्वान डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी। गीताराम त्रिपाठी जी से आज हम बात करेंगे। ये 1914 में स्थापित रावलपिंडी में जो संस्कृत महाविद्यालय किया गया था, जो आज़ादी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से न सिर्फ जाना और पहचाना जाता है, बल्कि से उत्तीर्ण छात्र आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उस संस्कृत कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हैं डॉक्टर गीता राम त्रिपाठी जी। आज हम उनसे बात करेंगे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। विषय हम रखेंगे आज संस्कृत, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने का काम करता है और आज भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, जो भारत की पकड़ है, भारत की अनेकता में एकता और अखंडता की जो बातें होती है, उसकी जड़ संस्कृत से ही शुरू होती है। और उसके विद्वान आज आपके सामने इस कार्यक्रम में राष्ट्र प्रथम की बात में हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी, आपका स्वागत है राष्ट्र प्रथम के इस कार्यक्रम में। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के निवासी हैं और भारत की राजधानी दिल्ली में आप संस्कृत की सेवा लगातार करीबन 36 वर्षों से आप करते चले आ रहे हैं। और आपके पिताजी भी स्वर्गीय श्री नारायण दत्त त्रिपाठी जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, ज्ञाता थे और संस्कृत की सेवा करते रहे थे। तो हम आज सबसे पहले त्रिपाठी जी आपसे वहाँ से शुरुआत करेंगे, जो आप संस्कृत के क्षेत्र में ही क्यों आए। नमस्कार सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कात्यायनी चैनल अपने प्रकोष्ठ में अपने केंद्र में बुलाया, उसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं उनमें कुछ ऋषि महर्षि ऐसे थे कि जिनको ज्ञान जो है जन्म से पहले ही था। जैसे वामदेव आदि ऋषि हुए हैं, तो वो जब आए इस जगत में तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें किसी को गुरु नहीं बनाया। तो एक प्रकार का जो ज्ञान होता है वो विवेकज होता है। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है शास्त्रज ज्ञान। शास्त्र जो लिखे जाते हैं उनको पढ़ने वाला जो ज्ञाता होता है उसको शास्त्रज ज्ञानी बोलते हैं। और जो संस्कारों से अपने पूर्व, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अनेक जन्म जन्मांतरों का जो ज्ञान पल्लवित पुष्पित होता है, पुण्य पुष्पित और पल्लवित होता है, तब जाकर के जीव को ज्ञानी की उपाधि प्राप्त होती है और उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद तो मेरे पिताजी मुझे बहुत पहले छोड़ करके चले गए थे। लेकिन जब मैं छठवें सातवें चौथे पांचवें में पढ़ता था तो हमारे पिताजी ज्योतिष के ज्ञाता थे, कर्मकांड के ज्ञाता थे। तो श्लोक पढ़ने का मुझे बहुत बड़ा शौक था और बहुत अच्छे से स्वर में मैं श्लोकों को गाया करता था। बल्कि कई साथी हमारे ऐसे बोलते थे कि तुम बहुत अच्छे पंडित बनोगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं क्यों संस्कृत क्षेत्र में आया, क्योंकि मेरी सहज जो प्रवृत्ति थी। तो मुझे लगता है मेरा कोई जन्म जन्मांतर का ऐसा जो पुण्य है वो उदय हुआ होगा जिससे मुझे इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि आजकल के वर्तमान काल में जो व्यक्ति कुछ धन से कमज़ोर होता है
और धनाभाव के कारण भी कई लोग संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं। तो अस्तु जो भी हो, चाहे वो अर्थ का अभाव होने के कारण मैं इस जगत में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जो है पूर्व से संस्कृत पढ़ने की प्रवृत्ति थी, श्लोक गाने की प्रवृत्ति थी, बहुत अच्छा लगता था। और परमात्मा की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से 1975 में मैं दिल्ली में आया और हमारा एक बहुत अच्छा विद्यालय है श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय बेला रोड में, और इतनी अच्छी वहाँ व्यवस्था पढ़ाई की, भोजन की और अध्ययन अध्यापन की थी। तो वहाँ व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृतम नामा देवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत क्या भाषा है? तो संस्कृतम नामा देवी वाक, संस्कृत देवताओं की भाषा है। देव शब्द का होता है दिव्य प्रकाशने। देव शब्द का अर्थ होता है कि जो प्रकाशित करता है, जो ज्ञान का उदय करता है, अज्ञान का नाश करता है और जो है विद्या की प्राप्ति कराता है। तो संस्कृतम नामा देवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत देववाणी है। दूसरी बात है, इनका जो अन्वाख्यान किया गया है, इस संस्कृत का जो प्रणयन किया गया है, इसका जो लेखन किया गया है, ये जो है ऋषियों के द्वारा किया गया है। ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषयः मंत्रद्रष्टारः। ऋषि केवल मंत्रों का साक्षात दृष्टा रहे हैं, जिन्होंने मंत्रों को देखा और देखने के बाद उन्होंने हमें ये धरोहर प्रदान करी, इसलिए उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषति गच्छति, यह स ऋषि जो उस परब्रह्म परमात्मा तक अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा पहुंचता है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ हमारे शास्त्रज्ञों ने कहा है। इसलिए ऋषि अपने ज्ञान के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुआ करते थे। इस भाषा की जो रचना है वो ऋषियों के द्वारा हुई है और ऋषियों ने साक्षात देख करके, अनुभव करके संस्कृत का अन्वाख्यान किया। और एक कवि ने इतना सुंदर कहा है, सुमन जी, इतना सुंदर कहा है कि अंगीकृता कोटिमिता सभाषा नांगीकृता देवगिरा चयेना न शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे। बोले किसी व्यक्ति ने, किसी ज्ञानी ने सैकड़ों भाषाओं का बोध कर लिया, नांगीकृता देवगिरा सयेना, लेकिन जिस व्यक्ति ने देवगिरा देववाणी सरस्वती को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, नहीं जाना, अपने मुखारविंद से नहीं बोला, बोले उस व्यक्ति का मुखारविंद, उसका मुंह, उसकी वाणी, उसका ज्ञान उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जैसे एक विधवा स्त्री के ललाट में अगर बिंदी लग जाए तो वो शोभा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि बिंदी शोभा नहीं देती है, लेकिन सामाजिक एक व्यवस्था है कि विधवा स्त्री बिंदी अगर लगाए तो लोग समाज में उसका जो है बहुत अच्छा सम्मान नहीं होता है। तो सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे, विधवा के ललाट में जैसे सिंदूर और बिंदी शोभा को प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कितनी भी भाषाओं का ज्ञाता हो जाए, संस्कृत के ज्ञान के बिना उसकी वाणी, उसका ज्ञान जो है शोभा को नहीं देता है। क्योंकि ये संस्कृत है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत शब्द स्पन्न होता है। और डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप संस्कृत के संदर्भ में इस प्रकार से विस्तार पूर्वक राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्र को बता रहे हैं, तो यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि जब यह ऋषि और महर्षियों का भी आपने वर्णन किया कि ऋषि कौन है, महर्षि कौन होते हैं, विद्वान की क्या परिभाषा है, और सामाजिक जो एक बंधन है, सामाजिक जो एक रिश्ता है, सामाजिक जो एक स्वरूप है, प्रारूप है, उसके अनुसार मनुष्य को किस प्रकार से चलना चाहिए, चाहे वह पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, किसी के लिए आपने उस तरीके का उदाहरण दिया है बिंदी और सिंदूर का उपयोग करते हुए, जो इसका क्या महत्व है। और आपने साथ साथ विद्वता की भी बात की है। तो जब आप शिक्षण के क्षेत्र में
आए और उसके बाद जब आप 1986 में शिक्षक बन कर के छात्रों को संस्कृत की शिक्षा देने लगे और अभी मुझे ज्ञात हुआ है जो कल आप 31 जुलाई को प्रभारी प्राचार्य के पद से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से। तो आपकी यह जो लंबी जीवन यात्रा है हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगस्त 1986 में अपने शिक्षक के रूप में योगदान दिया यहीं दिल्ली के हनुमान संस्कृत महाविद्यालय रघुवीर नगर जो यहाँ से कुछ दूरी पे है मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से, और आप उसके बाद श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में आए जो 1914 में रावलपिंडी में स्थापित हुआ था, जिसके अब 100 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं और आप वहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस संस्कृत का इस कॉलेज में जहाँ आपने हनुमान संस्कृत महाविद्यालय में आपने शिक्षण शुरू किया, फिर मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में, तो ये जो संस्कृत का जो शिक्षा का स्तर है आप क्या अनुभव कर रहे हैं जो कि यह कितना आगे बढ़ा है अब तक? धन्यवाद सुमन जी। संस्कृत का स्तर तो पहले भी बहुत था, अभी भी है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, बोले व्याकरण व ख्यायित्वम साधुत्वम, तो पुण्यजन कथावच्छेदकत्वम साधुत्वम। संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत भाषा का उच्चारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गहु शब्द के उच्चारण करने से हमें धर्म होता है और उससे भिन्न शब्द का अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सुमन जी आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जितने भी धर्मानुष्ठान हुए हैं, जितने भी यज्ञ हुए हैं या होते हैं, वो सब संस्कृत में होते हैं। पूजा पाठ भी संस्कृत में करना चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले क्यों? क्योंकि वो संस्कार से प्रयुक्त भाषा है। जैसे भी शरीर का जब हम संस्कार नहीं करेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, तो हमारा जो देह है वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। सोने के बिस्कुट को अपने कान में लगा दो या अपने गले में लगा दो तो बिना आभूषण के वह सोना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार भाषा यदि संस्कृत नहीं है तो उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे हमारे व्याकरणों ने, शास्त्रकारों ने माना है। वाणी व्याकरण हंस मिथुने, वाणी बिना व्याकरण के, बिना संस्कृत के शोभा को नहीं थी। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे वेद हुए, हमारे उपनिषद हुए, हमारे पुराण हुए, और इतना ही नहीं हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है, चरक बाघ भट्ट इत्यादि का महाराज, और अन्य जितने भी हमारे आयुर्वेद से लेकर के और गांधर्व वेद से लेकर के, स्थापत्य वेद से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ यजुर्वेद, धनुर्वेद हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। विदेशों में संस्कृत का इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है, आज हमारी संस्कृति का अनुकरण करके, हमारी वेशभूषा का अनुकरण करके और इस भाषा की महत्ता को जान करके वो अपनी भाषा को गौण समझ करके हमारी भाषा को प्राथमिकता दे करके उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और हम लोग जो है एक दौलत को कमाने के लिए, केवल धन के पीछे भागने के लिए हमने अपने संस्कारों का परित्याग कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे और डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी बड़े ही विस्तार से बताते जा रहे हैं जो संस्कृत का क्या महत्व है, किस प्रकार महत्व है और किस प्रकार से सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को लोग अपनाने लगे हैं। अभी समय है नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी में एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम और विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी, प्रभारी प्राचार्य श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी से। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी से संस्कृत के विषय में। हम आप उनसे यह जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, संस्कृत जो है क्या किसी एक व्यक्ति की भाषा है, एक जाति की भाषा है, सिर्फ एक ही धरोहर है, या यह जो है सो अंतर्राष्ट्रीय विषय है और सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए है? धन्यवाद सुमन जी। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विश्वजननी है, जो सनातन है, जो अनादि है। इसमें न कोई जाति न कोई धर्म, क्योंकि सनातन, हमारे यहाँ सनातन एक शब्द है, धर्म हमने उसको बाद में जोड़ा। वास्तव में आज हम लोग धर्म की परिभाषा जानते ही नहीं। ध्रियते अधा पतन पुरुषान इति धर्मः, जो गिरते हुए को बचाता है, जो नरक में गिरने वाले को बचाए, जो संसार में बेविचार से बचाए, जो अत्याचार से बचाए, जो हिंसा से बचाए, जो है निर्दयता से बचाए, वो धर्म है। धर्म शब्द का व्यापक अर्थ है। आज जो व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, अगर वो उसको उस धर्म में वह खरा नहीं उतरता है और उसमें वह पाप करता है, तो उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती। तो सनातन शब्द है, जो ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुई थी तो सनातन, सदा शब्द से सनातन बनता है, जो हमेशा पहले भी, अब भी है, बाद में हो गया। तो धर्म एक ही है। बड़े ही विस्तार से और बड़े ही तरीके से जो छोटे छोटे शब्द के क्या अर्थ होते हैं, क्या विशेषता है जाति का, वर्ग का, धर्म का, संस्कृत का, एक विद्वान के मुंह से आपने सुना जो किस प्रकार से साक्षात सरस्वती इनकी जिह्वा पर बैठकर मंडन मिश्र से लेकर करके आदि शंकराचार्य तक की बात और विदुषी भारती तक की चर्चा इन्होंने अपनी बात में आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपके सामने रखा। और आप यह जान सकते हैं जो कि जिस संस्कृत के विद्वान ने 36 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में छात्रों को शिक्षित किया है, तो वे छात्र कैसा निकल करके देश की सेवा करेंगे। 20 जुलाई 1988 में ये श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में आए थे एक शिक्षक के रूप में, और कल 31 जुलाई को ये अवकाश प्राप्त करेंगे और एक अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो हम आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। और कल जो इनकी विदाई समारोह है, उससे पहले कल के समारोह में इनकी एक पुस्तक है जिसका विमोचन होना है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि श्री शारदास को भी या कैमरे के सामने जिसके बारे में भी ये 2 शब्द बता दें, जो कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है। धन्यवाद सुमन जी। ये पुस्तक वैसे मैंने अपनी माता की स्मृति में, मेरी माता का नाम भी शारदा है और शारदा भगवती सरस्वती का स्वरूप है। और हमारे संस्कृत विद्यालयों में बसंत पंचमी को
हर वर्ष सरस्वती पूजन होता है। और सरस्वती पूजन का कोई मैंने अलग से ग्रंथ, कोई किताब मेरी दृष्टि में उनकी पूजन की कोई किताब नहीं दिखी। और सरस्वती को निराकार के रूप में शारदा तिलक नाम का एक ग्रंथ है और भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ है प्रपंच सार, उसमें विशद रूप से माँ भगवती सरस्वती का वर्णन किया है। और शारदा का उन्होंने जो है साकार के रूप में और निराकार के रूप में वर्णन किया है कि शारदा क्या चीज है, सरह ज्ञानम, सरस्वती क्या है, सरह ज्ञानम तद असि अस्तिति सरस्वती, सर ज्ञान को कहते हैं। और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है वही सरस्वती है, वो सरस्वती का निराकार स्वरूप है, ज्ञानाधिष्ठात्री। जैसे चीनी है, अब चीनी मीठी होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि चीनी मीठी है, क्योंकि चीनी तो मधुरी ही है, लेकिन उसका मीठापन कम और ज्यादा वो चीनी से पता नहीं लगता है, वो जब चाय और दूध में डालेंगे तब जाकर के पता लगेगा। तो जैसे चीनी का स्वरूप मधुर है, उसी प्रकार माता सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है, वो उनको ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है सुमन जी कि सरस्वती जी का जो पूजन है, बसंत पंचमी उनका प्राकट्य दिवस है, उस दिवस में मैंने शारदा तिलक और सरस्वती रहस्य और प्रपंच सार से का सिंहावलोकन करके उसे सार ग्रहण करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा का इसमें उल्लेख किया है। और लौकिक मंत्र मैंने अपनी तरफ से कुछ संग्रह करके लिखा है। इसमें ये भी लिखा है कि जिसका बेटा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है उसको कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, उसका उल्लेख भी किया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, चाहे वाल्मीकि हुए, चाहे व्यास हुए, चाहे शाकटायन हुए, जितने भी व्याकरण हुए हैं और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करके और सरस्वती के कवच को अपने गले में धारण करके विद्या की प्राप्ति की, वो भी मैंने इसमें उल्लेख किया है। और कुछ परिशिष्ट भी मैंने इसमें लिखा है गृहस्थियों के लिए, कि जैसे परिशिष्ट में लिखा है कि कौन पुष्प जो है भगवान को चढ़ता है, देवी को चढ़ता है। और गणेश चतुर्थी को, जो गणेश जी का प्राकट्य दिवस है, उसकी विशेष पूजा भी हमने पीछे लिखी है। और विशेष करके मैंने ये लिखा है सुमन जी कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विप्रो वृक्ष तस्य मूलम च संध्या, विप्र वृक्ष है उसका मूल संध्या है। असंध्याहीनो विप्र निंद्यासु कर्मसु, संध्याहीन व्यक्ति अगर कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलता है। संध्या एक चैनल है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग मात्र को संध्या करनी चाहिए प्रातः काल, और संध्या करने के बाद उसको आगे का कृत्य करना चाहिए सत्कर्म का। उसका भी मैंने संक्षिप्त से वर्णन किया है सभी के लिए उपयुक्त, कि संध्या को संक्षिप्त कैसे किया जाए वो भी लिखा हुआ है। और सरस्वती का सहस्त्रनाम स्तोत्र, गायत्री जी का विष्णु सहस्त्रनाम का, तो सभी के लिए उपयुक्त है। और यज्ञोपवीत संस्कार का भी मैंने इसमें उल्लेख किया है कि बिना यज्ञोपवीत संस्कार के कर्म नहीं होते, वो भी मैंने इसमें। यह पुस्तक जो है सो डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी ने जो लिखा है, जिसमें एक एक शब्द अनमोल हैं। आप जो भारत के नागरिक हैं या विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं, जिन्हें संस्कृत से और माता सरस्वती से प्रेम है, जो सरस्वती को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चे को संस्कारित करना चाहते हैं, वह इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और देखें कि डॉक्टर साहब गीताराम त्रिपाठी जी ने इसमें इस गागर में कौन सा सागर भर दिया है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के सामने निगम के 13,000 करोड़ बकाया होने के मुद्दे पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा के सभी नेता वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिविल लाइन स्टेशन के पास ही रोक लिया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को झूठा बताते हुए कहा, निगम प्रतिनिधि अपने वेतन या भत्ते के लिए नहीं, जन कल्याण के कार्य रुकने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर राजनीतिक कारणों से केजरीवाल सरकार निगमों को परेशान करेगी तो भाजपा भी परिणाम आने तक लड़ेगी। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उत्तरी दिल्ली एमसीडी के राजा इकबाल सिंह, निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष जोगीराम जैन, बीके ओबराय, वीर सिंह पवार, नेता सदन शैल बिहारी गोस्वामी, सभी भाजपा निगम पार्षद और सभी जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। आप देखिए, इन्होंने 2017 के अंदर जो भी नाले नालियों का फंड था पूरा बंद कर दिया एमसीडी का। छोटे नाले हमारे पास आते हैं, उनका आउटफॉल सारा बड़े नालों में जाता है, जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, डीएसआईडीसी या फ्लड डिपार्टमेंट, इरिगेशन, और उनकी आप सफाई नहीं करते हैं। और जो मुख्यमंत्री कहते थे हम घर घर पानी पहुंचा देंगे नल से, तो नल से तो नहीं पहुंचा, बारिशों में लोगों के घर पर पानी पहुंच गया और लोग निकल नहीं पाए। लोग इतनी तकलीफ में हुए कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क है, इसका भी अंदाजा नहीं। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, दिल्ली की जनता की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक ये कोई परिणाम नहीं आ जाता, उस रिजल्ट तक हम लड़ते रहे। भारत के द्वारा टोक्यो प्रतिनिधि मंडल में भेजे गए 5 अधिकारियों में बिहार के विनय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। ये 1986 बैच के आईपीएस और हरियाणा के डीजीपी पद पर भी रह चुके हैं। खेल प्रशासक के रूप में इनका नाम तब सामने आया जब इन्होंने हरियाणा के खेल निदेशक का पदभार संभाला और हरियाणा का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया। इसके उपरांत ये 6 साल तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव भी रहे, जिस दौरान दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। 1990 से लेकर अब तक ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड प्रतियोगिता मंडलों में विभिन्न पदों पर यह शामिल रहे। आज जब देश के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों द्वारा की गई पर्दे के पीछे की मेहनत का भी बहुत योगदान है। कई अर्थों में विनय सिन्हा बिहार व गया के गौरव हैं। 3 अलग अलग इलाकों में बीती रात संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में चलाया तलाशी अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कथित हत्या का लिया स्वतः संज्ञान। सीबीएसई ने किया 12वीं का रिजल्ट घोषित, 99% छात्र और 99% छात्राएं हुए पास। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित नरसिंहवाड़ी और शिरोल का किया दौरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। देश भर में कोविड टीकाकरण हुआ 45.5 करोड़ के पार, 3 करोड़ लोग हुए कोरोना से ठीक। भारतीय रेलवे करेगी तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को रवाना, बांग्लादेश जाएगी यह ट्रेन। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी को मिली दक्षिण कोरिया की एन सान से हार। 100 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए बुरी खबर, दुती चंद रही सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम। बॉक्सर लवलीना बुरगोहेन पहुंची सेमीफाइनल, भारत के लिए पक्का हुआ ओलंपिक में दूसरा पदक। राष्ट्र सर्वप्रथम